नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्साह के साथ मनाया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। केवड़िया में नमामि देवी नर्मदे महोत्सव। मोटर व्हीकल एक्ट के पहले दिन कटे लाखों के चालान, दूसरे दिन ट्रैफिक कर्मचारी नदारद। और दुबई में नौकरी का झांसा देकर 6 लोगों को पाकिस्तानियों को बेचा गया, शहर की कंपनी पर ठगी का आरोप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 69वां जन्मदिन है। इस मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल देखा गया और विशेषकर गुजरात के होने की वजह से गुजरात में इस दिवस को खुशी खुशी मनाया गया। पूरे गुजरात राज्य में नमामि देवी नर्मदे महोत्सव आयोजित किया गया। केवड़िया में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव में शरीक हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 69वां जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गुजरात ने उन्हें सरदार सरोवर डैम को महत्तम जल स्तर पर भरकर अनोखा गिफ्ट दिया है। आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर केवड़िया में नमामि देवी नर्मदे महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थित रहकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास विकसित बटरफ्लाई पार्क, कैक्टस पार्क, सफारी पार्क, रिवर राफ्टिंग, एकता नर्सरी, विश्व वन समेत के विकास कार्यों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने कैक्टस गार्डन में लगे कैक्टस को उत्साह के साथ देखा और उसके बारे में जानकारी भी ली। बटरफ्लाई गार्डन में रंग बिरंगी सुंदर तितलियों को पीएम मोदी ने आजाद भी किया। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने नर्मदा नदी में आए हुए नए जल का श्रीफल और चुनरी अर्पण कर स्वागत किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार के सपने को आज देश साकार होते हुए देख रहा है। उससे पहले ही माता नर्मदा गुजरात के उज्जवल भविष्य की नई ऊंचाइयों के लिए हमें आवाहन करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। मुझे विश्वास है कि हर गुजराती पूरी मक्कमता के साथ और हमारा सपना रहा है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, देश की भलाई के लिए गुजरात की भलाई। उस सपने को लेकर के आगे बढ़े। आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने आज मुझ पर जो आशीर्वाद बरसाए, गुजरात के लोगों ने, देश के लोगों ने, दुनिया में बसे हुए सबने, मैं आज यहां से माता नर्मदा की साक्षी में खड़े रह करके सर झुका करके उनको विनम्र करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। फिर से एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, नर्मदे। आवाज कच्छ तक पहुंचने चाहिए। नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अमलीकरण के पहले दिन लाखों के चालान कटे, लेकिन दूसरे ही दिन ट्रैफिक कर्मचारी शहर की सड़कों से नदारद दिखे। नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का अमलीकरण वडोदरा शहर में कल से किया गया है। पहले दिन इस नियम का उल्लंघन करने वाले 25 पुलिस कर्मचारियों का 16,500 रुपयों का चालान काटा गया। 646 नागरिकों को 3,25,500 रुपयों का दंड किया गया।
तेज गति से चलने वाले 8 वाहनों को 1,80,000 रुपयों का दंड किया गया। 8 एसटी बस और 12 निजी बसों को ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने पर 6,000 का जुर्माना ट्रैफिक विभाग द्वारा किया गया। कुल मिलाकर पहले दिन 698 वाहनों को 3,65,000 का दंड वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने किया। आने वाले दिनों में भी ट्रैफिक पुलिस की ये कार्यवाही जारी रहेगी। एक और जहां कल लाखों का चालान काटा गया, वहीं दूसरी ओर आज शहर के ज्यादातर ट्रैफिक पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी नदारद दिखे। ज्यादातर पॉइंट पर ट्रैफिक कर्मचारियों की मोटर व्हीकल एक्ट के अमलीकरण के दूसरे ही दिन गैर मौजूदगी देखकर, हेलमेट पहनकर और पीयूसी समेत के सर्टिफिकेट लेकर निकलने वाले वाहन चालकों में भी आश्चर्य देखा गया। आखिरकार दूसरे ही दिन ये अभियान बंद क्यों कर दिया गया, उसकी चर्चा शहर में देखी गई। संभावना ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नर्मदा के केवड़िया में कार्यक्रम होने की वजह से सारे ट्रैफिक के जवानों को वहां बंदोबस्त में तैनात किया गया हो और उसी के चलते आज ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी नदारद रहे हो। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर राजस्थान के 6 लोगों को ठग लिया होने का मामला वडोदरा शहर में सामने आया है। राजस्थान से रोजगार की तलाश में वडोदरा शहर आए 6 लोगों ने जेतलपुर रोड पर इंडिया बुल्स मॉल में स्थित मैन पावर कंसल्टेंट कार्यालय में संपर्क किया था, जहां इंटरनेशनल ओवरसीज लिंक कंपनी द्वारा इन सभी से 1 लाख रुपए लेकर टूरिस्ट वीजा पर उन्हें काम के लिए दुबई भेजा गया। लेकिन दुबई में उन्हें पाकिस्तानियों को बेच दिया गया होने की खबर लगते ही मुसीबत में जी रहे 6 लोगों ने बड़ी मुश्किल से वतन वापसी की। मैं राजस्थान राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं यहाँ बड़ौदा आया था, लक्ष्मण भाई के ऑफिस पे आए थे। हम 6 बंदे एक साथ आए थे गांव से। तो वहाँ ऑफिस में हमने पासपोर्ट लगाया तो 1-2 महीने तक तो हमें इधर उधर जांचा देते रहे। फिर हमें बोला इलेक्ट्रॉन ग्रुप MEP अबू धाबी, ये बहुत अच्छा कंपनी है, 6 बंदों का इसमें लगा लेते हैं स्टील फिक्सर में। फिर मैंने बात किया था कि मैं हाउस इलेक्ट्रिशियन में चला जाऊंगा, तो बोला 1 बंदे का हाउस इलेक्ट्रिशियन, बाकी स्टील फिक्सर। हमें सैलरी बताया 1200 प्लस 200 दिरहम। बोला बहुत अच्छा कंपनी है, आप चले जाओ। तो फिर हम 1 तारीख को हमारे फ्लाइट करवाया था, तो हम वहाँ पहुँच गए थे। तो फिर वहाँ जाने के बाद हमें एक पाकिस्तानी लेने आया और फिर दूसरा पाकिस्तानी आया, तो हमें अलग अलग गाड़ियों में बिठा के लेके चले गए थे। फिर अलग अलग एक बंदे को यहाँ छोड़ा, किसी को यहाँ छोड़ा, किसी को यहाँ छोड़ा, अलग अलग एरिया में हमें छोड़ दिया था। तो फिर वहाँ जाके पता चला कि हमको तो बेच दिया गया है और हमारी कोई कंपनी नहीं था। तो हमसे 63,000 रुपये तो रोकड़ लिए थे और फिर हम वापस वहाँ से हमें फ्री सिम मिला एयरपोर्ट से, जिसमें 3 मिनट और 20 MB था। तो उससे हमने एक दूसरे को कांटेक्ट करके वापस मिले। फिर वहाँ से हमने किसी की मदद लेके वाईफाई ऑन करवाया और हमारे मोबाइल में कनेक्ट करवाया। फिर कनेक्ट करवाने के बाद हमने घर परिवार वालों से बातचीत किया और फिर उन्होंने पैसे अरेंज करके 10,000 का टिकट या प्रत्येक बंदे का टिकट करवाया और फिर वापस हम इंडिया लौटे। इन पीड़ित लोगों ने वडोदरा शहर वापस आकर युवा सेना के सामाजिक कार्यकर लखन दरबार का संपर्क कर मामले में न्याय की मांग की है। आ રાજસ્થાનના 6 યુવાનોને જે લોકો વડોદરા શહેરમાં આશા લઈને આવ્યા હતા કે વડોદરા શહેરમાંથી અમને દુબઈમાં સારી નોકરી મળશે, એક કંપનીમાં નોકરી મળશે, પરંતુ અહીંયાના એક ઇન્ટરનેશનલ ઓવરસીઝ લિંક કરીને લક્ષ્મણભાઈ છે, લક્ષ્મણભાઈ અને રાજ આર્યન, આ 2 જણાએ મળીને અનુપ ટેક પર ઇન્ટરવ્યૂ આ લોકોનું કરાવ્યું હતું દુબઈની કંપનીમાં જવા માટે। અને એ કંપનીમાં જવા માટેની વાત કરીને આ લોકોએ પૈસા પણ એ લોકો જોડેથી બેંક ટ્રાન્સફર કરાયા હતા અલગ અલગ એકાઉન્ટોમાં। ત્યાર પછી આ લોકોને ટુરિસ્ટ વિઝા પર દુબઈ મોકલવામાં આવ્યા અને દુબઈ જ્યાં લોકોએ આ લોકોએ પગ મૂક્યો ત્યાં 2 પાકિસ્તાની આ લોકોને લેવા આવ્યા। મતલબ કે લક્ષ્મણભાઈ અને આર્યનભાઈ આ 2 જણાએ ગોરખ ધંધો કરીને પાકિસ્તાનના લોકોને, આપણા ભારતીય રાજસ્થાનના લોકોને વેચી માર્યા। ગઈકાલે અમને મળ્યા અને અમને ન્યાયની વાત કરી છે। અમે આવતીકાલે કમિશનર સાહેબને પણ રૂબરૂ મુલાકાત કરીને આ તમામ ઘટનાનો पर्दाफाश करवाना છે। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी।
ગુજરાતની સૌથી મોટી, સૌથી જૂની અને સૌથી વધુ વિઝા પ્રોસેસ કરાવવાનો અનુભવ ધરાવતી સૌથી વધુ વિશ્વસનીય કંપની કાનન ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હવે માંજલપુરમાં. Visit today for study in Canada and USA. Also coaching for IELTS and spoken English at 3rd floor Pinnacle Business Park near Tulsidam Crossroad, Manjalpur, or call 7227968999. विमल फायर कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा की ओर से देश के प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 69वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. शीसा बजाज लिमिटेडના ઓથોરાઇઝ ડીલર બજાજની પલ્સર, ડિસ્કવર, પ્લેટિના, ડોમિનાર, સિટી 100, એવેન્જર સહિતના ટુ વ્હીલર માટેનો ભવ્ય શોરૂમ. મોંઘવારીના જમાનામાં તમારી સવારી લઈ જાઓ ફક્ત 999માં. 999માં સિટી 100, 1199માં પ્લેટિના અને 4999માં પલ્સર ખરીદી સરળ હપ્તેથી બનો વાહનના માલિક. સ્કીમ ટૂંક સમય માટે જ ઉપલબ્ધ. તો રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ પધારો शीशा बजाज, शीशा स्क्वायर, ऑपोजिट भवन स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा. Sahaj International, a reliable and trustworthy visa consultancy in Vadodara since 2008. विश्व भर की 650 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड. सहज इंटरनेशनल प्रोवाइड करता है कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूरोप के स्टडी वीजा. स्टूडेंट प्रोफाइल के आधार पर कोर्सेज और यूनिवर्सिटी चूज करने में एंड स्कॉलरशिप और लोन असिस्टेंट में सहज करता है आपकी सहाय. विजिट अस एट 303 टॉप फ्लोर एलियन कॉम्प्लेक्स अबव एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी शहर में विभिन्न आयोजन किए गए. गुजरात की जीवन डोर ऐसी नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर डैम को इतिहास में पहली बार पूर्ण जल सतह यानी 138.68 मीटर तक भरा गया है. इस खुशी के मौके पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने के भागरूप गुजरात राज्य में आज नर्मदा देवी नर्मदे महोत्सव आयोजित किया गया. महोत्सव अंतर्गत वडोदरा महानगर पालिका द्वारा समा की उर्मी स्कूल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी. इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, सांसद रंजन बेन भट्ट, मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान, म्यूनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय, विधायकों और नगर सेवकों की उपस्थिति रही. नमामि देवी नर्मदे महोत्सव अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के हाथों समा तालाब के जल की पूजा कर नर्मदा के जल का स्वागत किया गया. जनजीवन के लिए, पशु पंखी के लिए, ढोर ढाखर के लिए, सबके लिए यह पानी है. खेती के लिए यह पानी है, उद्योग के लिए यह पानी है. यहाँ बिजली पैदा होती है, 3 राज्यों को बिजली मिलने वाली है और पूरे गुजरात में इस पानी का सदुपयोग होने वाला है. यह अमृत है, यह महोत्सव नहीं, यह महा महोत्सव है. और आज का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका जन्मदिन है, 70 साल से हम इस जल का इंतज़ार कर रहे थे. वह जल आज नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं, 69 साल पूरे किए हैं, 70 साल में उनका आज जन्मदिन प्रवेश हो रहा है. उसी दिन 70 साल के बाद यह पानी गुजरात में चारों ओर धरती को हरा करेगी और इसके कारण पूरा गुजरात जो ग्रोथ इंजन है वो और ताकत से ग्रोथ इंजन बनेगा. किसानों की आमदनी दुगना होने वाली है और इस जल राशि से पूरा प्रदेश खुश है. इस महा महोत्सव के लिए हम नागरिकों की तौर से सभी को धन्यवाद करते हैं. आदरणीय मोदी जी को नागरिकों की तरफ से, बड़ौदा के नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत उनकी जन्मदिन की शुभेच्छाएं कामना करते हैं. साथ ही इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा उर्मी स्कूल परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया. पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन द्वारा एक फिटनेस प्रमोट करता हुआ कार्यक्रम आयोजित किया गया. वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर लोगों को फिटनेस कायम रखने का संदेश देता हुआ वमो फिट स्टेप्स चैलेंज के रूप में एक अनोखा आयोजन किया गया. कमाटी बाग के बैंड स्टैंड पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित रहकर जुम्बा डांस के जरिए कसरत की. जुम्बा ट्रेनर रिचा कोठारी ने सभी को जुम्बा डांस पर झुमाते हुए फिटनेस कायम रखने की प्रेरणा दी. वडोदरा मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन, समीर खेरा समेत के वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के पदाधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे. लगा मेरे वडोदरा तू दौड़ लगा.
PM 2020નો આજનો કાર્યક્રમ ખાસ વમો ફિટ સ્ટેપ ચેલેન્જ દ્વારા આપણા આદરણીય અને વહાલા પ્રધાનમંત્રી શ્રીની વરસગાંઠ પર એમને શુભેચ્છાઓ અને એમની જોડેનો એમને સપોર્ટ કરવાનો એક પ્રયોગ કર્યો. સવારે 6:30 વાગે અહીંયા સયાજી બાગમાં બેન્ડ સ્ટેન્ડની બાજુમાં 100 જેટલા ફિટનેસવાળા વડોદરા મેરેથોન, શૈશવ સ્કૂલ અને અહીંયા ચાલનારા બધા ભેગા થઈને અમે 60 સેકન્ડની જે આ વમો ફિટ સ્ટેપ, વમો એટલે વડોદરા અને મો એટલે મોદીજી, એમને જે ફિટ ઇન્ડિયાનું એલાન આપ્યું છે એનાથી પ્રેરિત થઈને અમે આ 60 સેકન્ડની એક વિડીયો બનાવી છે. આ ફિટનેસ ચેલેન્જ આપણે જો દરરોજ લઈએ તો આપણી ફિટનેસમાં વધારો થાય. એ જ આ વર્ષે આપણા PM સાહેબનો આદેશ છે. એ જ વડોદરા મેરેથોનની બી ઓળખાણ છે ફિટનેસ. તો ચલો આપણે સૌ ભેગા મળીને ફિટ થઈએ. આપણે ફિટ થઈશું, વડોદરા ફિટ થશે તો ગુજરાત ફિટ થશે, ગુજરાત ફિટ થશે તો બધા પ્રાંતો ફિટ થશે અને આપણો દેશ ફિટ થશે. અને વિશ્વમાં આપણે જે જગ્યા મેળવી છે, 5 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી કરી છે, એ આપણું PM સાહેબનું સપનું પણ સાકાર થશે. તો ચલો वमो फिट स्टेप जरूर दररोज करिए, चैलेंज लेने। बुनियादी सुविधाओं से वंचित तांदलजा के निवासियों ने वार्ड कार्यालय पर हल्ला बोल करते हुए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की। तांदलजा के विभिन्न इलाकों में पिछले कई दिनों से जगह जगह ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है और यहां दूषित पानी की आपूर्ति की जाती है। इस मामले स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए समस्याओं के निवारण की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में करिश्मा पार्क, गुलिस्तान बंगलो, तहुरा पार्क, मदीना पार्क, नूरजहां पार्क, किस्मत चौकड़ी, रोशन नगर, तांदलजा गांव, सरफराज पार्क के निवासी जुड़े। 2 दिनों में समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने पर आंदोलन की बात यहां के निवासियों द्वारा की गई है। तांदलजा विस्तार में छेल्ला 1 महीना उपरांतना समयथी समग्र तांदलजानी तमाम सोसायटीना रहीशो गंदा पाणी अने गटरना प्रश्नोथी पीड़ाई रह्या छे। ए बाबते घणी बधी कम्प्लेनों करी नागरिकोए घणी बधी कम्प्लेनों कर्या बाद रजूआतो करी छे, लेखितमां फरियादो करी छे, अधिकारीओने मळ्या छे, रजूआत करी छे, पण आज दिन सुधी ए समस्याओनुं समाधान करवामां आव्युं नथी। घरे घर गंदा पाणी आवे छे, गटरना घरे घर गटरो उभराय छे। ए बाबते रजूआत करवा जईए छीए तो बहाना काढवामां आवे छे के आजे आई जशे, काले आई जशे, जेथी आजे तांदलजा विस्तारना आगेवानो अहींया आव्या छे અને વિસ્તારમાં જે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે ગટર અને પાણીના પ્રશ્નો એનું સમાધાન વહેલામાં વહેલી તકે કરવામાં આવે એ રજૂઆત કરવા આવ્યા છે। જો અમારી રજૂઆત ધ્યાને લેવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં ખૂબ જ જલદ આંદોલન કરવામાં આવશે। ગટર ઉભરાઈ છે, 15 દિવસથી કમ્પ્લેન લખાવેલી છે, કોઈ આવતું જ નથી, કોઈ ભરવા પણ નથી આવતું, જોવા પણ નથી આવતું। મહિનો થયો પણ 15 દિવસથી તો હદ થઈ ગઈ છે। પાણી ગંદુ આવે છે, બહાર આવે છે પાણી, બધું રોડ પર અમારે ઝઘડા થાય છે આજુબાજુ સોસાયટીઓ વાળો જોડે નહીં। કચરો નાખવાનું એ નથી, કચરા માટે જોવે એક કચરાની ગાડી દરરોજ જ આવવી જોવે અમારી સોસાયટીઓમાં। કરિશ્मा પાર્ક, તાંડરજા એરિયામાં જ ગંદકી વધારે છે, કોઈ સફાઈ જ નથી તાંડરજા એરિયામાં। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी जीवन सफर को प्रस्तुत करती हुई एक अनोखी प्रदर्शनी आयोजित की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी जी के जीवन सफर को दर्शाता हुआ अनोखा एग्जीबिशन आयोजित किया गया। शहर भाजपा द्वारा उर्मी स्कूल में आयोजित किए गए इस एग्जीबिशन का उद्घाटन शहर भाजपा अध्यक्ष रंजन मेनभट्ट के हाथों किया गया, जिसमें गणमान्यों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज शुभ दिवस माननीय वडाप्रधान श्रीनो आज जन्मदिवस नर्मदाजीનું સ્વાગત કરવા જ્યારે એ અહીંયા આવ્યા છે, પરમ કૃપાળુ વેદમાતા ગાયત્રીને હું પ્રાર્થના કરું કે માં આ દેશમાં એ વિશ્વગુરુ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે આવા સમયે વડાપ્રધાનશ્રીને આજે જન્મદિને ખૂબ ખૂબ શક્તિ આપજો, જેનાથી એ વિશ્વગુરુ બની શકે। સાથે સાથે ગ્રહોની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો પણ સપ્ટેમ્બર 2022 સુધીમાં
એ સમગ્ર વિશ્વમાં છવાઈ જશે નરેન્દ્રભાઈ. અને એમનું જે પ્રદર્શનીય જે જીવનનું બાળપણથી મળીને અત્યાર સુધીનું જે એમની કાર્યશૈલી એ જોતાં એમનામાં કોઈ દેવી શક્તિનો અંશ છે. એના જે ઉપાસના, જે કંઈ એમની સાધના, પરમ કૃપાળુ વેદમાતા ગાયત્રી એ સાધનાના યોગ્ય ફળ આપે અને જે વિશ્વગુરુ તરીકેની જે ભારતની ભાવના એ પરિપૂર્ણ કરે. દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો આજે જન્મદિવસ છે. વડોદરા શહેરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ તરફથી અને વડોદરા લોકસભાના મતદારો તરફથી આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. 14 તારીખથી લઈને 20 તારીખ સુધી અનેક સેવાકીય કાર્યો દ્વારા સપ્તાહ ઉજવવાનું ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે આજના દિવસે એક આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના મોદીજીની જીવનની ઝાંખીની પ્રદર્શની પણ મૂકવામાં આવી છે ઉર્મી સ્કૂલ ખાતે સમા તળાવની બાજુમાં. તો આપ સૌને હું આ આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈની જીવનની ઝાંખીની પ્રદર્શની જોવા માટેનું આમંત્રણ પણ આપું છું. તેમના બાળપણથી લઈને વડાપ્રધાન બન્યા ત્યાં સુધીની જીવનની સફરની અહીંયા પ્રદર્શની મૂકવામાં આવી છે. ફરીથી આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને હું જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવું છું. આજે નરેન્દ્ર મોદીજી જે આપણા વડાપ્રધાન છે એમનો જન્મદિવસ છે અને એને અમે બાળકો અને સ્કૂલવાળા બધા જ એક ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ. वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ. जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर. वीमल फायर कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा की ओर से देश के प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 69वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. गणेश होंडा नंबर 1 ऑथोराइज्ड डीलरशिप ऑफ होंडा 2 व्हीलर्स. होंडा के एक्टिवा 5G, एविएटर, डियो, एक्टिवा आई, सीबी शाइन, ड्रीम युगा, लीवो, सीबी हॉर्नेट, सिटी 110 अवेलेबल. गणेश होंडा में से 2 व्हीलर खरीदे और पाए 1500 का लॉयल्टी बोनस, जियो मोबाइल फोन, 7000 तक का पेटीएम कैशबैक और 2100 के जॉय क्लब की लॉयल्टी मेंबरशिप यानी 12 से 13,000 का फायदा. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. गणेश होंडा RS नंबर 568 माणिजा क्रॉसिंग, मकरपुरा मेन रोड, ब्रांचेस एट बाजलपुर, दरबार चौकड़ी एंड तरसाली. फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख. अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा. फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा. साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में. विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा. जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन शहर की अतुल बेकरी द्वारा अनोखे रूप में मनाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इसी क्रम में वडोदरा की अतुल बेकरी द्वारा 370 जगहों पर बच्चों को पौष्टिक फूड पैकेट वितरित किए गए. हाल ही में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा था. उसी की सराहना करते हुए पीएम मोदी के जन्मदिन पर अतुल बेकरी द्वारा गोरवा शाक मार्केट निकट स्थित आंगनवाड़ी के बच्चों को फूड पैकेट का वितरण किया गया. पूरे गुजरात राज्य के विभिन्न शहरों में 370 जगहों पर अतुल बेकरी द्वारा इस सामाजिक गतिविधि को अंजाम देते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया गया. आज के दिन 17 सितंबर को माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी वड़ा प्रधान का जन्मदिन है. तो हम अतुल बेकरी की तरफ से हम पिछले 4 साल से सेलिब्रेट करते हैं. तो आज भी हम लोग ने एक सेलिब्रेशन रखा है और सेलिब्रेशन में ऐसा है कि 370 लोकेशन पे अलग अलग जगह पे जाके हम लोग बच्चों को फूड पैकेट का वितरण करने वाले हैं. और जो प्रोसेस हमारा एक्चुअली सुबह से स्टार्ट है, कंटिन्यू चल रहा है. तो आज अभी हम लोग जो
फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो बड़ौदा में कर रहे हैं। बड़ौदा में गोरवा करके जो एरिया है वहाँ पे अभी हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पे हम लोग अभी फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और फूड पैकेट के अंदर फाइबर, आयरन और पौष्टिक तत्वों वाला जो फूड पैकेट रहता है, जैसे कि हमारा कुकीज़ है, नान खटाई है, तो ये सारी चीज़ों का 300 ग्राम का हमने एक फूड पैकेट बनाया हुआ है और हम बच्चों को सेलिब्रेट करने के लिए डिवाइड कर रहे हैं। अलकापुरी के डॉक्टर BR आंबेडकर भवन में सांसद निधि फंड से एक आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, जिसका आज लोकार्पण किया गया। राज्यसभा के सांसद शंभुनाथ द्वारा सांसद निधि फंड से अलकापुरी के डॉक्टर BR आंबेडकर भवन में लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया है। 10 लाख रुपयों की लागत से बनी इस आधुनिक लाइब्रेरी का आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सांसद शंभुनाथ की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बड़ोदरा महानगर पालिका के डिप्टी मेयर डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान, आंबेडकर भवन के मैनेजिंग ट्रस्टी MJ परमार, ट्रस्टी मुकेश हेलैया, लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा में इनके प्रेसिडेंट डॉक्टर मित्तल पटेल समेत की गणमान्यों की उपस्थिति रही। આજે ડૉક્ટર આંબેડકર ભવનમાં અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ શ્રી શંભુનાથજી ટુંડિયા અને મોરચાના પ્રમુખ એમની રાજ્યસભાની ગ્રાન્ટમાંથી લાઇબ્રેરીનું અહીંયા આયોજન કર્યું હતું। લાઇબ્રેરી બનાવી છે, પુસ્તકો એમાંથી ખરીદ્યા છે અને આજે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મદિવસે સેવા સપ્તાહના આયોજનના ભાગરૂપે લાઇબ્રેરીનું ઉદ્ઘાટન પૂજ્ય શંભુનાથજી મહારાજ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। દલિત સમાજના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા UPSC IASની વિવિધ પ્રકારની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરે છે, કોચિંગમાં આવે છે। એવા વિદ્યાર્થીઓને એ પુસ્તકો મળી રહી, વિવિધ પ્રકારના સંદર્ભના પુસ્તકો મળી રહી, વાંચવાનો એમનો અહીંયા જ મટીરિયલ મળી રહી, એ માટે 10 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે લાઇબ્રેરી બનાવી છે। એનું આજે ઉદ્ઘાટન પૂજ્ય શંભુનાથજી મહારાજે કર્યું છે। ડૉક્ટર આંબેડકર ભવન સોસાયટી વર્ષોથી એક મિશન ઉપાડ્યું હતું કે બાબા સાહેબ માટે એક સરસ અહીં હોલ બનાવવો અને જેમાં એક અદ્યતન લાઇબ્રેરીનું સપનું અમારું હતું, જે આજે સાકાર થઈ રહ્યું છે। માનનીય શંભુપ્રસાદજી ટુંડિયા સાંસદ સભ્ય રાજ્યસભા એમના સાંસદ નિધિ યોગમાંથી અમને 10 લાખ રૂપિયાનું દાન આપ્યું છે। એ દાનમાંથી પુસ્તકો અને ફર્નિચર લાવીને અમે લાઇબ્રેરીની સ્થાપના કરી છે, જે પ્રસંગે આજે અમે ઉદ્ઘાટનનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે। केवड़िया में पुलिस बंदोबस्त में तैनात नवसारी के PSI ने किन्हीं अज्ञात वजहों से फोटो खिंचवाने के नाम पर सर्विस रिवॉल्वर लेकर खुदकुशी कर ली, जिसके चलते हड़कंप देखा गया। नर्मदा जिला के केवड़िया में आयोजित नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। उनके बंदोबस्त में तैनात नवसारी LIB के PSI NC फिनविया ने किन्हीं अज्ञात वजहों से केवड़िया के सर्किट हाउस में खुदकुशी कर ली, जिसके चलते हड़कंप मच गया। उनकी सुसाइड नोट में DSP द्वारा परेशान किया जा रहा होने की बात लिखी होने की बात सामने आई है। अलकापुरी के रेस्टोरेंट बर्गर किंग में बर्गर से मच्छर निकलने पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर होटल को बंद कराया। अलकापुरी के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में बर्गर खाने गए प्रियांक कंसारा को एक कड़वा अनुभव हुआ। उनके बर्गर में बड़ा सा मच्छर मरा हुआ पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फूड फ्रेंचाइजी बर्गर किंग में मरा हुआ मच्छर निकलने की शिकायत ग्राहक द्वारा मैनेजर को भी की गई। હું કરવું જાણું બોલો ના ચેન્જ કરે હું તો કહું છું ના ચેન્જ નહીં આનું આપ અંદર પડેલું જેવું કરવાનું ચેન્જ કરે બીજું તો શું કરું છું ના ના તમે આઈને એવું બોલ્યા કે અહીંયાથી પડ્યું છે તમે આઈને એવું બોલ્યા નથી પડ્યું છે આ અંદર મચ્છર છે શું નામ છે તમારું બોલો અનિલ હે અનિલ અહીંયાથી પડ્યું છે ને અહીંથી પડ્યું છે ને સાહેબ સીઝન છે અહીંથી પડ્યું છે ને। बर्गर में मच्छर निकलने से आहत ग्राहक ने वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग को भी मामले की जानकारी दी, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। पिछले दिनों पिज़्ज़ा हट में ऐसा ही एक मामला सामने आया था। ठोस कार्यवाही के अभाव में ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ ऐसे होटल मालिकों द्वारा खिलवाड़ जारी रहता है। ગઈકાલે શનિ રવિવાર હતો એટલે હું મારી વાઈફ અને મારા છોકરા જોડે ફેમિલી જોડે અમે બર્ગર ખાવા ગયો હતો આપણે રેસકોર્સ ચકલી સર્કલની સામેની સાઈડ પર બર્ગર કિંગ કરીને શોપ છે। તો ત્યાં બર્ગર ખાતા પહેલાં મેં ઓર્ડર કર્યા બર્ગર, તો પછી બીજી વાર જ્યારે ઓર્ડર કર્યા ને બર્ગર મેં તો એમાં અડધું બર્ગર ખાધું તો પછી પેલું બર્ગર પ્રેસ કરીએ ને આપણે તો પેલું નેઓની અંદરથી બહાર આવે,
તે બહાર આવ્યું ને તેની જોડે લીલું ગ્રીન કલરનું મચ્છર બહાર આવ્યું હતું. એકચ્યુઅલીમાં મેં ત્યાં પહેલાં કમ્પ્લેન કરી, એમનો જે મેનેજર હતો એને પહેલાં કમ્પ્લેન કરી. તે મને કહે કે તમને હું ચેન્જ કરીને આપી દઉં. એટલે મેં એને ના પાડી, હું ચેન્જ નથી કરું, મને હું આની કમ્પ્લેન કરીશ આરોગ્ય ખાતામાં. આરોગ્ય ખાતામાં મેં રાત્રે લગભગ 11:30 મેં એમને ત્યાંથી નીકળ્યો, એના જે મેઇન મેનેજરને એને બોલાવ્યો હતો કોઈને, એને મળીને હું નીકળ્યો. તરત જ મેં આરોગ્ય ખાતામાં ફોટો અને વિડીયો મોકલ્યા હતા અને એમને કીધું હતું કે આવી રીતે મને આવું પ્રોબ્લેમ થયો છે અહીંયા અને આવી રીતે મને મચ્છર નીકળ્યું છે અંદર, તો એનું શું કરવાનું એવું. એટલે એમણે મને એવું કીધું હતું આરોગ્ય ખાતાવાળાએ કે સવારે તમને 11 વાગ્યાની આસપાસ ત્યાં બર્ગર કિંગ પાસે અમે લોકો જ્યારે ઇન્ક્વાયરીમાં જઈશું ને ત્યારે તમને બોલાવીશું અને અમે एक्शन લઈશું. अलकापुरी में स्थित बर्गर किंग रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग की भी काफ़ी समस्या है। यहाँ पार्किंग स्पेस का अभाव होने के चलते लोग सड़कों पर ही पार्किंग कर बर्गर किंग में चले जाते हैं, जिससे अन्य लोगों को दिक्कतें आती है। इस मामले को तूल पकड़ता हुआ देखकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बर्गर किंग रेस्टोरेंट में जांच की। बर्गर किंग रेस्टोरेंट स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद बंद कर दिया गया। કાલે ઓપી રોડ પર આવેલ બર્ગર કિંગમાં એક ફરિયાદ રાતે બર્ગરમાં મચ્છર બાબતની ફરિયાદ મળેલ, જેના આધારે સવારેથી પ્રોગ્રામ ન હોવાના કારણે બપોર પછી 2 વાગ્યા પછી આપણે બર્ગર કિંગને તપાસ કરવામાં આવેલ છે, જેના નમૂના પણ લેવામાં આવે છે. વધુમાં તેમને નોટિસ પણ આપવામાં આવે છે અને આ ભૂલ જે થઈ છે બાંહેધરી પણ લેવામાં આવે છે. આ એમને પ્રથમ ભૂલ છે બાબતે બાંહેધરી પણ લોકો આપેલ છે. વધુમાં તેમને જે ફૂડ સેફ્ટીમાં જે કાયદા મુજબ આપણે નમૂના પણ લેવામાં આવે છે, નોટિસ પણ શેડ્યુલ ફોર અંગે નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે. गोया गेट की लायंस ब्लाइंड स्कूल में एक अनोखा कार्यक्रम अंध बच्चियों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें बच्चियों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए सुंदर प्रस्तुतियां दी। गोया गेट की लायंस ब्लाइंड स्कूल में अंध बच्चियों को पढ़ाई कराई जाती है और वहां उनकी देखभाल भी की जाती है। समाज सुरक्षा विभाग द्वारा इस स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल की ही छात्राओं ने नृत्य नाटक की सुंदर प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर स्कूल के ट्रस्टी बिरजू पटेल, मोहन बारोट, मोहिनी पटेल और शिक्षकों की उपस्थिति रही। गोया गेट स्थित लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूलમાં આજે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમ છેલ્લા 3 વર્ષથી સમાજ સુરક્ષા ખાતા દ્વારા યોજવામાં આવે છે અને અમારી બાળકીઓ એમાં અલગ અલગ પ્રસ્તુતિ કરે છે. ડાન્સ છે, નાટક છે, ગાયનની સ્પર્ધા છે, આવી બધી અમે લોકો વિવિધ પ્રકારની સ્પર્ધાઓ કરતા હોઈએ છીએ. કેટલી બાળકીઓએ ભાગ લીધો? અહીંયા આ પ્રોગ્રામમાં આજે લગભગ 25 થી 30 બાળકીઓએ ભાગ લીધો છે સર. અને અલગ અલગ ઇવેન્ટમાં રમતગમત ને ડાન્સ અને ગરબો અને બધું થઈને. प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान को बल देने के लिए पूर्व नगर सेवक नितिन पटेल द्वारा सफाई सेवकों का पैर धोकर सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 69वें जन्मदिन को लेकर आज देश भर में उत्साह का माहौल देखा गया। मोदी जी के जन्मदिन पर शहर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर राजमहल रोड पर दयाल भाव के खांचे में पूर्व नगर सेवक नितिन पटेल द्वारा 11 सफाई सेवकों का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही स्वच्छता अभियान को बल देते रहे हैं। इसी क्रम में सफाई सेवकों का सम्मान कर उनके पैर धोकर सफाई अभियान पर पूर्व नगर सेवक नितिन पटेल ने जोर दिया। साथ ही इस मौके पर जन्मदिवस के उपलक्ष्य में केक काटकर सफाई सेवकों को हेलमेट का वितरण भी किया गया। આજે અમારું જે પૂર્વ કાઉન્સિલર નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબે સન્માન કર્યું છે એનાથી અમે બહુ જ ખુશ છે અને આભારી છીએ અને બહુ આમ એકદમ દિલથી આમ અમે હૃદયથી ખુશ છીએ. નામ એકદમ કે અગાઉ તો કોઈ દિવસ સન્માન અમારું નહીં આ રીતે કર્યું, પણ આજે આ કર્યું એની બદલ અમે બહુ જ ખુશ. આપવામાં આવ્યું છે, જે પણ અમારી બાઇક પર સેફટી છે એની માટે અમારી રક્ષા માટે પણ હેલ્મેટ આપવામાં આવ્યું છે અમને દરેક સફાઈ કામદારને. એ બદલ અમે એમનો આભાર માનીએ. નહીં, અગાઉ પણ અમે જે મોદી સાહેબનું સપનું છે સન્માન કે સ્વચ્છતા અભિયાનમાં એમાં અમે ખૂબ સિંહ ફાળો આપીશું. એમનો જે જન્મદિવસ નિમિત્તે આ કોન્સેપ્ટ એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે આખા દેશમાં જ્યારે સફાઈ થતી હોય તો દેશની 0.1% બી સફાઈ સેવકો ના કહેવાય વસ્તી પ્રમાણે. તેમ છતાં એ લોકો આટલી ગલી મોહલ્લાના એટલા 200 ઘરનો એક સફાઈ સેવક આટલું સફાઈ કરતો હોય અને આપણને સ્વચ્છ રાખતો હોય, દેશને સ્વચ્છ રાખવામાં એમનું ખૂબ સારો મોટો એ છે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. અને એ લોકોનું સન્માન થવું જોઈએ એ મારો કોન્સેપ્ટ હતો. એટલા માટે એ લોકોને એમના હાથે કેક કપાવડા, એમના પગ ધોવા, કારણ કે એ આપણને ચોખ્ખા રાખે છે એટલે મારે આજે ચોખ્ખા રાખવા જ જોઈએ વર્ષમાં એક વખત બી.
અને આ જ આપણા માધ્યમ થ્રુ મેસેજ આખા વડોદરા અને દેશમાં અને રાજ્યમાં જાય અને લોકો પણ આની રીતે આવી રીતે સપોર્ટ કરે આ લોકોને બી, કારણ કે એ પણ મનુષ્ય છે, સફાઈ કરે છે પણ એ પણ મનુષ્ય છે, એમનું સન્માન વધુ છે. સાથે સાથે અત્યારે જે ટ્રાફિકનો નવો નિયમ આવ્યો છે હેલ્મેટનો, તો આ એફોર્ડેબલ નથી હોઈ શકતા, એમની પાસે ના હોય એટલા માટે આપણે હેલ્મેટનું બી દાન કર્યું છે. मोदी के जन्मदिवस पर वार्ड नंबर 10 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों ने गरीबों और जरूरतमंदों को अलग अलग वस्तुओं का वितरण किया. पीएम मोदी के 69वें जन्मदिन पर इस्कॉन मंदिर में वार्ड नंबर 10 द्वारा अंधजनों और गरीबों को चेक वितरण किया गया. साथ ही विधवा महिलाओं को साड़ी वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. इस मौके पर सांसद रंजन मेंढभट्ट, विधायक सीमा मोहिले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों की उपस्थिति रही. कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाभार्थियों को भी भगवा खेस पहना दिया गया. ये दृश्य मीडिया की नजरों में कैद होने के बाद इन सभी से भगवा खेस वापस ले लिया गया, जो मीडिया में चर्चा का केंद्र बना. भारतीय जनता पार्टी की नगर सेवक सुनीता शुक्ला पार्टी का नेगेटिव नहीं दिखाने की मीडिया से अपील भी करती कैमरे में कैद हो गई. रिक्वेस्ट करूँ कि नेगेटिविटी बिल्कुल ना ना तो તમે ઉતર આ બ્લાઇન્ડ છે અને અમારા નાનો કાર્યકર્તા હતો એને વેચવાનું તો એટલે પૂર્ણથી વેચાઈ ગયા. તમે આ ઉતરતા નેગેટિવિટી લેશો નહીં. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સેવા સપ્તાહનું આયોજન કર્યું છે. તારીખ 14 થી 20 તારીખ સુધી સેવા સપ્તાહમાં જુદા જુદા સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરવાના છીએ. આજ રોજ ભારતીય જનતા પાર્ટી વોર્ડ નંબર 10 દ્વારા અંધજનોના કુટુંબોને અનાજની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે સાથે અંધ, ગરીબ, વિધવા બહેનોને આજે એમનો 69મો બર્થડે હોવાથી 69 આપણે સાડીઓનું એ બહેનોને વિતરણ કરીશું. આવતીકાલે 5 આંગણવાડીમાં આશરે 150 બાળકોને ચોકલેટ તથા રૂમાલનું વિતરણ કરવામાં આવશે. પરમ દિવસે ઈએસઆઈ હોસ્પિટલમાં ફ્રૂટ વિતરણ કરવામાં આવશે. આ અલગ અલગ આખો સપ્તાહ દરમિયાન આપણે આ પ્રોગ્રામ 20 તારીખ સુધી કરવાના છે. नई घटनाओं, नई खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वीएनएम. नमस्कार.